जो जो करूँ कि प्रैक्टिकल काम? मैंने दिखाया यस था सर। सबने ओके। हेलो। हाँ बोलो। करूँ कल जो बताया था ना प्रॉब्लम, कि काम नहीं कर रही वहाँ पे। काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो। सर अभी उससे लॉगिन नहीं हुआ किसी से, फोन से लॉगिन हूँ। तो अब तो मैं कुछ नहीं बता सकता, नहीं देख के क्या इशू है। सर अभी उससे ज्वाइन करता हूँ ऑफिस। हाँ ज्वाइन करो। सर उसकी कल एक बंदे की और प्रॉब्लम थी उसकी, वो सेम ही प्रॉब्लम थी, वो उसकी सही होगी क्या? क्या सर एक बंदे की और प्रॉब्लम थी सेम ही। क्या प्रॉब्लम है वही उसको बताना, बताओ ना। नहीं तो मैं क्या कैसे समझूंगा क्या इशू है क्या नहीं है। सर प्रॉब्लम बोलो। मेरा एक प्रॉब्लम था सर, मैं शेयर करूँ स्क्रीन आपको? हाँ हाँ, करो। सर हो रहा है। हाँ सर ये जो है ना, ये हाँ देखिए सिस्टम रिजर्व में 50 MB दिखा रहा है, हाँ इसलिए 38 MB। यहाँ पे आपके जब आपने प्रैक्टिकल करा था तो वो फाइव हंड्रेड हाँ। एंड सेवेंटी नाइन एम बी दिखा रहा है, ऐसा क्यों? तुम यहाँ पे कितने साइज का हार्ड डिस्क लिए थे? 100 100 GB। 100 GB। ओके, एक बार रुको यहाँ पे। आ, आ, इसको डिलीट करो। डिलीट पे डिलीट। क्लिक करो। हाँ डिलीट पे क्लिक करो। हाँ ओके करो। डिलीट डिलीट पे क्लिक करो। हाँ डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो। ओके करो। हाँ रुको। बैक स्पेस पे इस पे बैक करो, बैक। अच्छा बैक बैक। पे क्लिक करो। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ऊपर में, ऊपर में। एरो एरो, हाँ इस पे क्लिक करो एक बार। हम्म। कस्टम पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करो। अभी टाइप करो कितना लेना है। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट। हाँ 4। अप्लाई करो। ओके करो। फिर भी 50 MB हो रहा है। तो इसका हिसाब से शायद हो रहा है। तो उस चीज को लेके कोई इशू नहीं है। तुम जितना सिस्टम रिजर्व रखना चाहे वो रखने दो। क्योंकि अभी तो हम वर्चुअल पे कर रहे हैं ना। तो हाँ हो हाँ। सकते है। हाँ उस पे कोई इशू नहीं है। तुम जब फिजिकल सिस्टम पे करोगे तो वहाँ पे 50 जो 579 वही आए। यहाँ पे हो सकता है कोई भी कुछ इशू हो इसलिए ऐसा शो हो रहा है। हाँ और सर कोई एक। कुछ नहीं। हाँ सर इसमें मैंने जब प्रैक्टिकल किया था, मतलब आपने जब परफॉर्म किया था प्रैक्टिकल, तब हाँ हाँ सर थोड़ा अगर रिकॉल होता हो तो उन्हें क्या सर, पहले अपन 2048 MB करके आता है शुरुआत में, फिर 2 GB करके होता है, मैक्सिमम रिजर्व मेमोरी होता है 13 GB। आपके सिस्टम पे सर 13 GB था और मिनिमम 2 GB रिकमेंडेड था, तो मेरे इसमें सर 6 GB ही दिखा रहा था। हाँ, तुम पहले एक चीज बताओ। तुम्हारा सिस्टम पे रैम कितना है? 4 GB सर, 4 GB। 4 GB। तो तुम वहां पे 2 GB नहीं डालना। जब मेमोरी था, मेमोरी पे तुम डालना 1024। 1024। हाँ, तो क्योंकि तुम्हारा फिजिकल मेमोरी का जो साइज है वो ही कम है। ओके ओके ओके, इसलिए हाँ, ऐसा इशू हो रहा है। नहीं इसलिए नहीं था वो, किस लिए हो रहा है हो सकता है अदर कोई इशू है या कुछ है। इसका कोई इशू नहीं है। तुम्हारा काम ठीक से हो रहा है यही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी हो, सपोज सिस्टम रिजर्व पे कितना भी उसका मर्जी जितना लेना है लेने दो। तुम्हारा स्टेप प्रोसेस ठीक हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस ठीक हो रहा है सर, मैंने 2 बार परफॉर्म किया था तो हाँ हाँ बराबर हो रहा था, ये बिल्कुल हाँ फिनिश। हाँ, ठीक है। कोई इशू नहीं है।
तो तुम्हारा तुम्हारा तुम तो वर्चुअल सिस्टम पे कर रहे हो, तुम अलग अलग डाल के तुम ट्राई कर सकते हो, कोई भी फिजिकल सिस्टम पे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम सब कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट पे कर रहे ओके ओके। हैं। तुम अलग अलग डाल के टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ओके, ठीक है तो सर। और किसी का इशू है तो स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारा स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो। और किसी का इशू है? नहीं है तो मैं इसका क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ सर सर, एक सेकेंड। हाँ बोलो। हाँ सर, जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया था, अभी जैसा जो हाँ प्रोसेस चालू है, और फॉर हाँ एग्जांपल ये वाला जो प्रोसेस चालू है हमारा, हाँ अगर फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोसेस चालू है, तो हम तो जब एंड होता है तब होता है, लेकिन अगर बीच में अगर इसी को एंड करना हो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रोकना हो प्रोसेस यहीं पे, तो कर सकते हैं हाँ क्यों? हाँ, कर सकते हो। तो फिजिकल सिस्टम पे जब करोगे तो ऐसा नहीं करना है। अभी ओके ओके। वर्चुअल सिस्टम तो इस पे तुम रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर फिजिकल कैसे, सिस्टम पे हाँ, कैसे रोकना है? तो हाँ बोलो। कैसे रोकना है मतलब सर इस पे, अगर रोकना हो? उस पे राइट साइड पे जो क्लोज क्रॉस सिंबल है, क्लोज बटन है, वहां पे क्लिक कर दो। ये वाला? हाँ तो क्लोज हो जाएगा? हाँ, क्लिक करो, क्लिक करो। यस। यस। हाँ, इस पे क्रॉस पे क्लिक करो। यस। अदरवाइज तुम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हो, राइट क्लिक करके पावर ऑफ कर दो तो हो जाएगा। यहाँ पे तो वर्चुअल सिस्टम पे कर रहे हो ना, कोई इशू हाँ नहीं। हाँ। बट फिजिकल सिस्टम पे ऐसा ऑफ नहीं करना, फिजिकल सिस्टम में फुल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही इसको छोड़ना। तो अभी इसको राइट क्लिक करके ऑफ कर दो, वो ऊपर में विंडोज 10 64 जो वहां पे राइट क्लिक करो। यस सर। तो सर मेरा यहाँ कर्सर ही आ नहीं रहा है। हाँ, तो कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करो तो कर्सर काम करेगा, कंट्रोल ऑल्ट। कंट्रोल ऑल्ट। हाँ, प्रेस करो तो कर्सर काम करेगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, राइट क्लिक करो, यहाँ ओके। पे नहीं, उस पे विंडोज पे। हाँ हाँ, पावर पे जाओ, पावर पावर, पावर ऑफ पावर। कर दो, पावर ऑफ, राइट इस पे? साइड पे। हाँ हाँ इस पे? हाँ हाँ, पावर ऑफ। हो गया हो गया। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, तो तो आज हम जानेंगे रेस्टोर पॉइंट क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे रेस्ट व्हाट इज रिस्टोर पॉइंट, इसको एक बार पढ़ लो। रिस्टोर पॉइंट, व्हाट इज रिस्टोर पॉइंट, उसका दो डेफिनेशन है, दोनों को एक बार पढ़ लो। एनीवन? लाउडली पढ़ना है।
रीड करना है क्या सर? दोनों दोनों। System Restore is a feature in Microsoft Windows that allow the user to revert their computer state, including system file, install, application, Windows registry, system setting to that or of a previous point in a time, which can be used to recover from system malfunction or other problems. This does not affect a personal files such as document, music, pictures, and videos. A system restore point is a backup copy of important Windows operating system, OS files, and settings that can be used to recover the system to an earlier point of time. The event of a system failure or instability, it is part of Windows XP, Vista 7, 8, 10, 11, and Windows Server. तो रिस्टोर पॉइंट क्या है, क्या समझ में आ रहा है? फैक्ट्री सेटिंग पे ले आता है वो, हाँ जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो सेटिंग मिलती है ना उस पॉइंट पे ले आता है, जो हाँ जो हाँ इम्पोर्टेंट हाँ फाइल्स होती हैं उनको बचाता है वो, उनको हाँ अपलोड करता है उस ओनली। हाँ। तो ए सिस्टम रेस्टोर पॉइंट इज ए बैकअप कॉपी ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड सेटिंग। तो किस चीज का बैकअप करते हैं? फाइल और सेटिंग। तो जिस टाइम हम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेंगे उस टाइम हमारा सिस्टम का सेटिंग जैसा होगा, मान लो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद वो 6 मंथ बाद यूज करेंगे हम सिस्टम, तो हो सकता है मेरा गलती से कोई भी सिस्टम रिलेटेड फाइल डिलीट हो गया, हो सकता है बहुत सारा सेटिंग चेंजेस हो गया। तो हम क्या करेंगे उस टाइम? तो उस टाइम तो हमारा सिस्टम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह होगा, तब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा सिस्टम पहले जैसा सेटिंग था ऐसा हो जाए। और एक बात है, यहाँ पे हमारा जो पर्सनल फाइल है, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसा है ऐसा रहेगा। ओनली इफेक्ट कहाँ पे होगा? सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री एंड सिस्टम सेटिंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो अभी टाइम कितना हुआ? 10। मान लो इस टाइम पे और आज का डेट में मैंने यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, यानी बैकअप क्रिएट किया। तो रिस्टोर पॉइंट का बैकअप क्रिएट करने के बाद मान लो मेरा सिस्टम पे 15 सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किया या उससे ज्यादा मैंने इंस्टॉल किया, और मेरा यहाँ पे वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, पिक्चर है, या पर्सनल फाइल। और मान लो बहुत सारा सेटिंग मेरा गलती से चेंज हो गया, मान लो बहुत सारा सिस्टम रिलेटेड फाइल मेरा गलती से डिलीट हो गया, ओएस फाइल। तो मान लो इस डेट पे हमने इस टाइम पे रेस्टोर किया, उसके बाद मान लो मेरा सिस्टम पे 1 ईयर तक बहुत कुछ चेंजेस हो गया। तो मान लो उसके बाद मेरा सिस्टम पे कुछ इशू आ रहा है, एरर वगैरह, बहुत सारा सेटिंग का बहुत इशू वगैरह आ रहा है। तो मान लो 2014 या 1 ईयर बाद मान लो मेरा सिस्टम पे इशू हो रहा है, तब इसको हम रेस्टोर पॉइंट को अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के टाइम मेरा जैसा सिस्टम का सेटिंग था ऐसा हो जाएगा, यानी जो रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था वो चला जाएगा, और जो सेटिंग डिलीट हो गया था वो रिकवर हो जाएगा, जो सेटिंग चेंज हो गया था वो पहले जैसा हो जाएगा। बट मेरा यहाँ पे जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, वीडियो, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वो सब कुछ एज इट इज रहेगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। क्लियर Yes, है? ओके, तो इस चीज का हम प्रैक्टिकल देखेंगे।
तो इस चीज को कौन सा टाइम पे करने में सबसे ज्यादा फायदा होता है? सपोज मान लो अभी न्यू न्यू में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, यानी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, तब क्या होगा? हमारा सिस्टम का जो फाइल है, सेटिंग है, फ्रेश रहेगा, फ्रेश रहेगा। तभी रेस्टोर पॉइंट को क्रिएट करके रख देना है। यानी तुम जिस टाइम पे रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करोगे, दोबारा वो रेस्टोर पॉइंट को अप्लाई करने के बाद सेम पॉइंट पे दोबारा आ जाएगा तुम्हारा सिस्टम का सेटिंग। तो कैसे करना है, इसका नोट्स में दे रहा हूँ। और एक चीज, हमारा ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो क्यों चला जाएगा? क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं, हमारा सिस्टम का सेटिंग पे इफेक्ट होता है, सेटिंग पे बहुत कुछ चेंज होता है, इसलिए वो भी चला जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उस जैसे हमारा आपने कहा कि जो भी वीडियो ये सब बचेगी वो तो डी ड्राइव में बचेगी ना, सी ड्राइव में जो भी होगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, सी ड्राइव पे होगा वो तो। कोई हम कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम बस रिस्टोर कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो सेटिंग है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो फाइल और सेटिंग है, वो चेंजेस होगा, अदरवाइज किसी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम अभी ओके। प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर होगा। तो मान लो मेरा एक सिस्टम है, न्यू न्यू इंस्टॉल किया, तो इस पे क्या करेंगे? रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो कैसे करना है? यहाँ पे टाइप करना है रिस्टोर। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे क्लिक करना है। 1 मिनट। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है? टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, इसको ऑन करना है। सपोज मान लो डिजेबल सिस्टम प्रोटेक्शन होके रखा है, सिलेक्ट हुआ है, तो हमको सिलेक्ट करना है टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, इस ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेना है। तुम जितना मर्जी इतना ले सकते हो, ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फाइल का बैकअप लेंगे, सेटिंग और सिस्टम रिलेटेड फाइल का। तो थोड़ा सा कर लेने में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? अप्लाई, ओके। तो इतना तक क्लियर। Yes, sir. क्लियर। उसके बाद क्रिएट। तो यहाँ पे रेस्टोर पॉइंट का नेम डालना है। क्या नाम डालोगे? मैं नाम डाल दिया फ्रेश पॉइंट, तो तुम कोई भी नाम डाल सकते हो। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम
क्रिएटिंग ए रेस्टोर पॉइंट, यानी बैकअप कॉपी क्रिएट हो रहा है। तो द रेस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्लोज, ओके। तो रेस्टोर पॉइंट का ब्रेकअप क्रिएट हो गया। अभी हमारा सेटिंग पे जो कुछ चेंजेस होगा, सिस्टम रिलेटेड फाइल पे जो कुछ चेंजेस होगा, बाद में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एज इट इज पहले जैसा हो जाएगा। सपोज मान लो यहाँ पे रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद अभी जो चेंजेस करूंगा, मैं वो चेंजेस जानबूझ के करूंगा, क्योंकि तुमको प्रैक्टिकल क्लियर करने के लिए इस चीज को मैं अभी कर रहा हूँ। अभी जो स्टेप करूंगा तो मैं खुद से वो स्टेप कर रहा हूँ। तुम फिजिकल मशीन पे करना है तो इसको करने का जरूरत नहीं है, बस बस क्रिएट करके रख देना है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया मैंने। और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। यस। तो दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो अभी मान लो मेरा दो पर्सनल फाइल भी यहाँ पे रखेंगे। तो दो पर्सनल, मेरा दो पर्सनल फाइल भी यहाँ पे है।
तो अभी एक सेटिंग को मैं चेंज करूंगा। तो फायरवॉल का सेटिंग को मैं ऑफ कर दूंगा, firewall.cpl। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑन है, इसको ऑफ करूंगा। ऑफ हो गया। तो पहले रेस्टोर पॉइंट क्रिएट हुआ, मान लो उसके बाद 1 ईयर तक मेरा सिस्टम पे बहुत कुछ चेंजेस हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, रेस्टोर पॉइंट को अप्लाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे रेस्टोर पॉइंट पे जाना है, क्रिएट रेस्टोर पॉइंट इस पे ही जाना है। उसके बाद क्या करना है, पहले क्रिएट करने के टाइम हम कॉन्फ़िगर और क्रिएट पे जाके क्रिएट किए थे, अभी इसको क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। तो सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, देखो, सिस्टम रिस्टोर कैन हेल्प फिक्स प्रॉब्लम that might be making your computer run slowly or stop responding. System restore does not affect any your document, picture or other personal data. Recently installed program and driver might be uninstalled. यानी रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद जो भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करेंगे सब कुछ अनइंस्टॉल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है, हमारा सिस्टम का जो सेटिंग होता है वहां पे चेंजेस होता है, इसलिए वो चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, फ्रेश पॉइंट जो हमने क्रिएट किया और कौन सा टाइम पे कौन सा डेट पे क्रिएट किया वो भी है। देखो, इतना तक सबको क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिनिश, उसके बाद यस। तो यस करेंगे तो रेस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद तुमको पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो, प्लीज वेट while your Windows file and setting are being restored, system restore is initializing। यानी सिस्टम कौन सा चीज का हो रहा है, फाइल और सेटिंग का। तो थोड़ा वेट करना होगा।
तो यहाँ पे देखो लिखा शो हो रहा है, सिस्टम रेस्टोर पॉइंट कंप्लीट सक्सेसफुली, द सिस्टम हैव बीन रेस्टोर्ड, जो डेट और टाइम लिखा हुआ है, यू डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन अफेक्टेड। तो यहाँ पे रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद मैंने 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, वो चला गया, और मेरा जो पर्सनल फाइल है वहाँ पे कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो रह गया। और जो सेटिंग किए थे, चेंज किए थे, वो देखता हो सही हुआ या ऑफ, मैंने ऑफ कर दिया था, वो क्या हुआ। तो देखो वो सही हो गया, ऑन हो गया। तो क्लियर है सिस्टम रेस्टोर पॉइंट। सर ये Yes, sir. आपको फायरवॉल ऑफ ऑफ क्यों करना पड़ा? वो जानबूझ के किए, तो सिस्टम को तुम्हारा प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए। तो मान लो गलती से तुम्हारा, गलती से ऐसा कोई भी सेटिंग चेंज हो गया, तो बाद में जब इसको अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, क्लियर। जिसका जिसका क्वेश्चन था उसको क्लियर है? हाँ सर। मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हो क्या कि मतलब अपन जैसा कोई सिस्टम है फ्रेश वाला लिए, हाँ फॉर एग्जांपल 1 ईयर पास हो गया, हमने इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, एक्स वाई हाँ जी कुछ भी हो सकता है, ठीक हाँ है। हाँ और एक चीज हो गया, और साथ ही साथ हमारे सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स है, मतलब डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ। तो जब हम रिस्टोर पॉइंट करेंगे, तो जो हमने सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड या फिर कुछ सेटिंग्स है, वो तो डिलीट हाँ हो जाएगी, बट फाइल्स वीडियोस वो वैसे वो ही रहेंगे। रहेगा, वो तो रहेगा। सॉफ्टवेयर मतलब डिलीट हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब यहाँ पे इंस्टॉल होता है, हमारा सिस्टम पे जो सेटिंग है वहां पे चेंजेस होता है, बहुत ओके। कुछ चेंजेस होता है जो हमको दिखाई नहीं देता। मान लो अभी तो यहाँ पे फ्रेश मशीन पे रेस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, तो मान लो मेरा सिस्टम पे अभी मैंने यहाँ पे रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, पहले जो है वो सब कुछ रहेगा। यानी रेस्टोर पॉइंट क्रिएट होने के बाद जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और बाद में जब उसको रिस्टोर करूंगा तो वो नहीं रहेगा, चला जाएगा। ओके सर। यानी उस चीज को हम क्यों करते, सपोज मान लो मैं एक न्यू सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया, न्यू एक सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो अभी सारा कुछ सेटिंग वगैरह सेम है, फ्रेश है। इस टाइम हम रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करके रख देते हैं। मान लो 1 ईयर या 2 ईयर बाद मेरा सिस्टम पे कुछ इशू आ रहा है, सेटिंग रिलेटेड, फाइल रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, तब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो मेरा सिस्टम का जो पहले जो स्टेज था उस स्टेज पे रिवर्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सर एक क्वेश्चन है मेरा। बस। हाँ बोलो। सर जैसे कि हमने मान लीजिए रिस्टोर बना लिया शुरुआत में, जब सिस्टम हमने लिया नया नया है, तो उस टाइम में तो हाँ, वैसे भी उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो मान लीजिए 6 महीने के बाद हम उसको दोबारा से अपडेट कर सकते हैं कि जो रिस्टोर की कैपेसिटी है वो और अपडेट हो जाए, क्योंकि और फाइलें हमारी बढ़ गई होंगी और सेटिंग्स हमारी चेंज हो गई होंगी, वो तो हो वो जाएगा? वो फास्ट टाइम ही करना है, तो फास्टली तो तुम्हारा सेटिंग फ्रेश रहेगा, वहां पे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा ना। तो अच्छा। सपोज मान लो मेरा गलती से, मैं तो अभी खुद से चेंज करके तुमको दिखाया, मान लो हम्म। मैं रेस्टोर पॉइंट पहले क्रिएट करके रख दिया, तो अभी जो चीज मैंने किया डाउनलोड वगैरह, उस चीज को तुमको करने का जरूरत नहीं है। तुम बस रेस्टोर पॉइंट को क्रिएट करके रखना है। सपोज कभी भी तुम्हारा हम्म। सिस्टम पे कुछ इशू आ रहा है, तब उसको अप्लाई करना है। ओके। क्लियर? सर क्वेश्चन का ये था, मान लो 6 महीने हो गए रिस्टोर पर क्रिएट नहीं किया, भूल गए बाय चांस, ठीक हाँ है। हाँ तो अब क्रिएट करना तो वहीं से स्टार्ट होगा ना, वो सारा का सारा जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हाँ करोगे। हाँ। यानी जिस टाइम तुम रेस्टोर पॉइंट क्रिएट करोगे उस टाइम से तुम्हारा सिस्टम का जो सेटिंग वगैरह है उस चीज का बैकअप लिया जाएगा। यानी जो टाइम तुम सपोज मान लो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे होगा, अभी मान लो मेरा सिस्टम पे यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे इस टाइम पे मेरा सिस्टम का सेटिंग जो था वही से बैकअप होगा, फ्रेश से नहीं होगा। यानी जिस टाइम तुम करोगे उस टाइम से सेटिंग का और मैंने बैकअप होगा। जैसे 1 GB मैंने 1 GB इसको स्पेस दे दिया था, इतने में जितना भी स्टोर होगा होगा। अगर मान लो कि मुझे बहुत सारी और फाइल्स हो जाती हैं, 1-2 साल जितना भी होता है,
मुझे स्पेस को बढ़ाना है, वो बढ़ जाएगा। रिस्टोर के टाइम मैंने उसको 1 GB दिया था, अब मुझे 2 GB करना है, वो हो जाएगा। 2 GB करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा फुल सिस्टम का बैकअप तो जिस टाइम तुम करोगे उसके अंदर ही आ अच्छा, जाएगा। वो ऑटोमेटिक, मतलब वो हाँ, ऑटोमेटिक स्पेस भी बढ़ाता। अच्छा ठीक है ठीक है। ऑटोमेटिक स्पेस नहीं बढ़ाएगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने अभी रेस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, मान लो इस स्टेज पे मैंने रेस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, तो फुल हम्म, सिस्टम का जो सेटिंग है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल है, सब कुछ बैकअप होके रह जाएगा। तो कोई भी चीज पे चेंज होगा बाद में, सपोज मान लो 2 ईयर बाद तुम इसको अप्लाई करोगे, तो पहले इस स्टेज पे दोबारा सिस्टम आ जाएगा। और जो रिस्टोर पॉइंट के बाद जो मैं फाइलें डाउनलोड करके बैठा हूँ, वो क्या होगी उनकी? हो गई? पर्सनल पर्सनल फाइल तो रहेगा ना, तो मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करके तुमको दिखाया। पर्सनल जो फाइल है तो लिखा हुआ है, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, जो पर्सनल फाइल होगा सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पे रहा ना वो फाइल, मैंने जो पर्सनल फाइल यहाँ पे डाउन किए थे, ओनली डिलीट किया हुआ ये पर्सनल जो। फाइल, सर ये पर्सनल फाइल जो है ना, ये मैं हाँ, किस ड्राइव में रखूंगा जो रहेगा? क्योंकि अगर सी में रखूंगा तब तो फिर चला जाएगा ना। तो यहाँ पे चला गया, मैं तो सी सी पे ही रखा था। सी मैं तो सी सी पे पे ही नहीं रखा है। था, चला गया। मैं तो अच्छा, ये आपने सी में ही डेस्कटॉप। रखा था। हाँ, तो डेस्कटॉप किसके अंदर रहेगा? समझ गए। सी ड्राइव सी के के सी ड्राइव समझ गए। सी के अंदर सी सर। ड्राइव सी ड्राइव के अंदर ही तो रहता है ना। तो सर यानी जी जी। तुम्हारा सेटिंग पे चेंज होगा, सेटिंग फाइल और सेटिंग पे चेंज होगा, अदरवाइज किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। और एप्लीकेशन पे क्यों चेंजेस होता है? क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद हमारा सिस्टम का सेटिंग पे, सिस्टम का जो सेटिंग है वहां पे इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए वो चला जाएगा। अच्छा, इसलिए मेन वो, बात ये हो गई, ये बात हो गई कि जितने सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे वो सब हट जाएंगे, जो फाइल्स होंगी मेन हमारी डॉक्यूमेंटेड हाँ फाइल, वीडियो फाइल, वो हाँ बच जाएगी बस। हाँ, है ना? जो विंडो ये में इंस्टॉल होगा वो सब हट जाएगा, बस ओनली फाइल्स बचेंगी हमारी। सिंपल सा बात है। सपोज मान लो तुम हाँ एक डेटा का बैकअप लोगे, सपोज हाँ, मान लो यहाँ पे ठीक है, आगे। 50 वीडियो है, सपोज मान लो उसका बैकअप लेके रखोगे, बाद में उसको डिलीट कर दिया, तो तुम दोबारा उस वीडियो को यहाँ पे ला सकते हो ना। हाँ, तो बैकअप कर रखा सेम था ही उसका। यहाँ पे हम डेटा का बैकअप नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओएस फाइल और सेटिंग का बैकअप किया, इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। हम्म। सर हेलो। सर हाँ बोलो। हाँ सर, मान लो रीस्टोर के समय मैंने 1 GB का सर बैकअप रखा, और मान लो मेरा 1.5 GB का एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया बाद में, तो सर क्या होगा सर? उसके उस पे कुछ तुम 1.5 GB ना 10 GB का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं तुम्हारा सर, तो। शुरू में ही मैंने मान लो 1 GB का मैंने बैकअप बनाया है, और मैंने 1.5 GB का सर ऐप डाउनलोड कर लिया। हाँ, 1.5 GB नहीं ना, तुम 1 GB का बैकअप लिए, उसके बाद तुम मान लो 50 GB का तुम ऐप इंस्टॉल किए, तब भी तो तुम्हारा ऐप के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम वो तो बैकअप किस चीज का लेगा, तुम्हारा सेटिंग का। तो उसके बाद तुम्हारा जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो तुम्हारा सेटिंग पे चेंजेस आएगा, तो जब उसको अप्लाई करोगे सब कुछ चेंज हो जाएगा, चला जाएगा। सर हाँ हेलो बोलो। सर। सर हाँ जो बोलो। सर आप जो ये बता रहे हो सर, इस पे डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है कि जो यूजर लगता है सेटिंग उस पे चला जाता है? तीन करवाओ ना भाई। हेलो सर। हाँ रुको, तुम्हारा जो क्वेश्चन है डिफॉल्ट मतलब कौन सा, इसको एक बार अच्छी तरीके से दोनों को पढ़ो, उसके बाद तुम क्वेश्चन मुझे पूछो। इस दोनों डेफिनेशन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ो। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, इतना तक पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सर लीड करना है।
और यहाँ पे कौन सा चीज पे चेंजेस होगा लिखा हुआ है, देखो, सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री, वो भी विंडोज का फाइल है, और सेटिंग पे। उसके बाद तुम्हारा कोई भी चीज हो, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज मान लो मेरा सिस्टम पे सपोज मान लो मेरा एक सिस्टम है, मेरा एक सिस्टम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक कंप्यूटर है या एक डिस्क पीसी है और रिसाइकल बिन है, दो है। तो अभी मैंने यहाँ पे रेस्टोर पॉइंट का बैकअप ले लिया, यानी रेस्टोर पॉइंट का बैकअप हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे मान लो बहुत सारा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, बहुत सारा सेटिंग मेरा गलती से चेंज हो गया, सेटिंग, बहुत सारा फाइल डिलीट हो गया मेरा गलती से। तो क्या करोगे, तुम्हारा सिस्टम पे प्रॉब्लम होगा इस टाइम, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। तो इस जो बैकअप हमने लेके रखे थे उसको, बैकअप को हम रिस्टोर कर देंगे, यहाँ पे रिस्टोर अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, मेरा सिस्टम पहले जैसा था ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जो सेटिंग पहले जैसा था ऐसा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? तो फर्स्ट टाइम मेरा सर सिस्टम का सर सेटिंग ऐसा था, दोबारा ऐसा हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं है। कोई डेटा का किसी से कोई मतलब ही नहीं। सर वो मैं समझ गया, जो आप डेटा वाला बता रहे हो मैं समझ गया। जैसे मैं पूछ रहा हूँ ये चीज कि जैसे आपने फायरवॉल ऑफ किया पहले, जिस आपने ऑन रखा था फायरवॉल, तब आपने वो किया था, बैकअप बनाया था, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपने जो भी फाइल वगैरह किया, फिर हाँ रिस्टोर किया, तो फिर से आपका फायरवॉल ऑन ही हो गया, हाँ ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर हम लोग अगर ऑफ ही रखे हैं फायरवॉल, उसी टाइम हम लोग बैकअप बना देते हैं, ठीक है, तो वो हाँ मतलब वही वही रहेगा, ऑफ ही रहेगा वो जब हम लोग रिस्टोर हाँ करेंगे तो। हाँ हाँ, जब तुम अप्लाई करोगे तो सेटिंग के, यानी रेस्टोर पॉइंट क्रिएट के टाइम तुम्हारा सेटिंग, हाँ सिस्टम ये का सर, सेटिंग जैसा रहेगा ऐसा ऐसा भी होगा, है। ओके सर, ऐसा ओके सर। होगा। और नॉर्मली फायरवॉल को ऑफ नहीं रखना है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो यस सर। कोई भी अनऑथेंटिकेट चीज को रोकते हैं, उसको ऑन रखना है नॉर्मल। ओके सर। तो क्लियर है सबको रेस्टोर पॉइंट का, एवरीवन? हाँ सर। ओके, हाँ सर। हाँ बोलो। सर क्लियर तो हो गया है, बट एक मतलब कहना ये था सर, कंक्लूजन में क्वेश्चन ये मेरा था कि जैसे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने रिस्टोर पॉइंट बना दिया, ठीक है, और मैंने हाँ डेटा का बैकअप रखा है सिंपली 2 GB, ठीक है। अब से हाँ कुछ मतलब इस पॉइंट से अभी सपोज 1.5 साल बीत चुका है, और हाँ मैंने जो बैकअप डेटा रखा था वो 2 GB था, लेकिन अब मैंने बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड कर दिया है, बहुत सारे फोटोज वीडियोस, उसका लेंथ है से 5 GB, बट ओरिजिनल रिस्टोर ना, तो एक्स्ट्रा 3 GB हो गया, तो वो भी डेटा बैकअप कर लेगा कि वो डिलीट हो जाएगा, मैं ये पूछना चाहता हाँ, रुको, और एक चीज बताता हूँ। सपोज मान लो तुम एक सिस्टम के अंदर बहुत सारा रेस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। सपोज मान लो आज का डेट पे एक रेस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, 6 मंथ बाद और एक रेस्टोर पॉइंट क्रिएट किया, 1 ईयर बाद और एक रेस्टोर पॉइंट क्रिएट किया। तो जिस रेस्टोर पॉइंट को तुम अप्लाई करोगे उस टाइम तुम्हारा सेटिंग जैसा होगा ऐसा आ जाएगा। हूँ। मैं तुम सेटिंग्स की बात नहीं कर रहा सर, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे जो फोटोज है, हमने जो बैकअप रखा था। उस पे कुछ नहीं होगा, उस पे रेस्टोर पॉइंट के साथ कोई लेना देना ही नहीं। भाई वो तो उस पे डिफिनेशन पे लिखा है, फोटो और फाइल से भाई बहुत से मतलब। ओके ओके ओके, भाई नाउ अंडरस्टैंड। भाई डेटा से कोई मतलब नहीं है, बस सेटिंग पे होगा, वो भी यहाँ एक पे बार सेटिंग आप अपना दोबारा खुद डिफॉल्ट रिस्टोर होता है। रिस्टोर पॉइंट एक बार दोबारा खोलना, एक बार यस सर। उसमें जब आप स्पेस लेते हो वाला एक बार दिखाओ। ये पॉइंट नहीं कह रहा सर, वो प्रैक्टिकल कह रहा हूँ एक बार मैं। ओके ओके, रुको। तुम किस चीज का बात कर रहे हो, मैं समझ हाँ, गया, इसका ये बात कर रहे हो ना? मैक्सिमम यूसेज, हाँ। इसका बात कर रहे हो ना? हाँ, ये क्या आ, चीज है?
सपोज मान लो मेरा अभी फ्रेश सिस्टम है, तो यहाँ पे सेटिंग वगैरह के लिए ज्यादा होने का ज्यादा सेटिंग और जो मेरा सिस्टम का सेटिंग है उसके लिए ज्यादा लेना जरूरत नहीं है। यानी तुम्हारा हिसाब से जितना मर्जी इतना ले सकते हो। ज्यादा लोगे तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो तुम जितना मर्जी इतना ले सकते हो। तुम्हारा सेटिंग नॉर्मली जो सिस्टम का सेटिंग है वो थोड़ा सा में नॉर्मली तो तुम ये जो 2 GB ये या जो 3 GB चीज है, डालोगे। ये सर मैक्सिमम यूसेज जो है, ये बस ओनली सेटिंग सेव करेगा, जो आपने ये डॉक्यूमेंट पे आपने डाउनलोड ये सब रखा हुआ है, ये नहीं सेव, हाँ, ये नहीं, इसके इसके लिए नहीं होता ये। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं होता। वो बस फाइल और सेटिंग के लिए होता है, और किसी की अच्छा, चीज के लिए नहीं होता। तो नहीं तो तो मैं मतलब नहीं तो ओएस मैं की ही तो। ओएस की जो फाइल्स हैं उसी के लिए है हाँ ये बेसिकली। हाँ हाँ, वो हाँ इसका सर। सेटिंग और फाइल के लिए है, और कुछ किसी के लिए नहीं है। ओके सर, अभी 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 क्लियर हुआ। हाँ ओके ओके, ठीक है। तो वो सेटिंग के लिए है। तुम लोग को, तुमको पहले लगा था वो जो डेटा है उसके लिए, उसके लिए नहीं है। हाँ, वो सेटिंग के लिए है, इसलिए तो थोड़ा लेने से हो जाता है कि कोई इशू नहीं है। तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। सपोज मान लो कोई भी सिस्टम को तुम यहाँ पे जाके डिलीट करोगे तो जो रेस्टोर पॉइंट क्रिएट हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट, ठीक है। कंटिन्यू। और तुम चाहोगे एक सिस्टम पे बहुत सारा रेस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारा सिस्टम पे, वर्चुअल सिस्टम पे मान लो अभी करना, सुबह में एक करना, उसके बाद मशीन को चेंज करके बहुत कुछ करके शाम पे और एक करना, उसके बाद उसके 2 दिन बाद और एक करना चेंज है। तो अलग अलग चीज तुम देख सकते हो, खुद से ही देख सकते हो क्या चेंजेस और होता है। और जब अप्लाई करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे वो सारे की लिस्ट आ जाएगी, रिस्टोर हाँ, ऐसे लिस्ट आ पॉइंट जाएगा। करना चाह रहा तुम जिसको हूँ। चाहोगे ओके, उसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे। 1 मिनट।
तो हम अभी हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे। तो इस पिक्चर को अच्छी तरीके से देखो और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। वो हार्ड डिस्क का पिक्चर है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट एसएसडी। तो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है, उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। कैपेसिटी हाई रहता है, 1 TB 2 TB 4 TB 500 GB ऐसा भी होता है। उसका दो पार्ट होता है, फिजिकल और मैकेनिकल, और एक लॉजिकल। तो मैकेनिकल या फिजिकल पार्ट क्या होता है? उसमें डिस्क स्पेटर रहता है। मेनली 1 से 4 डिस्क स्पेटर यूज होता है एचडीडी में। प्रीवियसली फेरस ऑक्साइड लेयर आर यूज्ड, एंड नाउएडेज 1 से लेके 4 माइक्रो इंच आयरन फ्री लेयर यूज होता है। डेस्कटॉप एचडीडी डिस्क स्पेटर रोटेट 7200 आरपीएम। तो आईपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पे जो डिस्क स्पेटर होता है वो घूमता रहता है। रोटेशन पर मिनट पे वो 7200 आरपीएम 5400 आरपीएम ऐसा घूमता है। तो लैपटॉप का रोटेट होगा 5400 आरपीएम से लेके 7200 आरपीएम। तो इसके ऊपर पहले जो लेयर यूज होता था वो फेरस ऑक्साइड का लेयर यूज होता था, अभी आयरन का लेयर यूज होता है। इसमें 1 से लेके 4 तक डिस्क स्पेटर होता है, कम भी हो सकता है। प्रीवियसली इट वाज क्रिएटेड बाय एल्यूमिनियम, नाउएडेज मेड बाय ग्लास। तो जो हार्ड डिस्क का डिस्क स्पेटर होता है पहले वो एल्यूमिनियम का होता था, अभी ग्लास का होता है। तो इतना तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट, स्पिंडल मोटर। तो स्पिंडल मोटर का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू रोटेट द स्पिंडल which directly connected one or multiple disc splitter। तो स्पिंडल मोटर का काम होता है, यहाँ पे जो स्पिंडल होता है उसको रोटेट करने के लिए वो यूज होता है। रीड राइट हेड, इट इज यूज टू रीड राइट डेटा इन एचडीडी। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है उसको रीड राइट करने के लिए रीड राइट हेड को यूज होता है। डेटा को रीड राइट करने के यूज होता है। रीड राइट हेड आर्म, it is used to move the head read राइट। तो जो रीड राइट हेड होता है,
तो रीड राइट हेड को सपोर्ट करने के लिए, मूव कराने के लिए वो आर्म यूज होता है। रीड राइट हेड आर्म क्यों यूज होता है? रीड राइट हेड को मूव कराने के लिए ये वाला आर्म यूज होता है। लॉजिकल बोर्ड एंड आईसी, तो क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर एक लॉजिकल बोर्ड, हार्ड डिस्क के बैक हैंड पे ऐसा एक बोर्ड होता है जिसको लॉजिकल बोर्ड बोलते हैं, और इसमें आईसी वगैरह रहता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे ही होता है, इसको लॉजिकल बोर्ड और आईसी बोलते हैं। इट वर्क ऑन 5 वोल्ट डीसी, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। वॉइस कोयल एक्चुएटर मैकेनिज्म, तो इसको बोलते हैं एक्चुएटर, इसको वॉइस कोयल एक्चुएटर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। यानी इस पे ऐसा मैकेनिज्म है जो हर जितना भी डिस्क है उसके साथ 1 बाय 1 वो कनेक्टेड है, और इसको बोलते हैं वॉइस कोयल एक्चुएटर मैकेनिज्म, जो इसको सपोर्ट देने के लिए होता है, डिस्क को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो इतना तक क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट होता है लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल पार्ट ऑफ एचडीडी ट्रैक, concentric logical circle present on a disk platter is known as track। तो यहाँ पे जो डिस्क प्लेटर तुमको दिखाई दे रहा है उसके अंदर लॉजिकल सर्कल होता है, जो हमको नहीं दिखाई देगा, वो लॉजिकली होता है, इसको बोलते हैं ट्रैक। इस तरीके का होता है। इस टाइप का लॉजिकल सर्कल होता है और इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक। नेक्स्ट होता है सेक्टर। इफ वी डिवाइडेड एवरी ट्रैक इनटू सेपरेट लॉजिकल पार्ट of each 512 byte, then this known as sector। तो जो लॉजिकल पार्ट होता है उसको भी जो ट्रैक होता है उसको भी लॉजिकली डिवाइड होता है, जिसका साइज 512 बाइट होता है, जिसको सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऐसा लॉजिकली डिवाइडेड होता है। उस पे साइज कितना होता है, 512 बाइट सब में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। सिलेंडर। If we create a imaginary 3D view made up of track having same circumferences present in a different platter, then it is called cylinder। तो जो यहाँ पे
तो जो सिलेंडर होता है, यहाँ पे जितना भी डिस्क होता है उसके सब में सेम ही सरकमफ्रेंसेस है, ट्रैक, सेक्टर, ऐसा है। इसको ही हम 3D, जो इमेजिनरी 3D व्यू हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। यानी इसका जो 3D इमेजिनरी 3D व्यू हमको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। नेक्स्ट होता है क्लस्टर। इन पीसी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, a cluster is the logical unit of file storage on a hard drive and is managed by the computer OS। तो जो क्लस्टर होता है एक लॉजिकल यूनिट है फाइल स्टोर करने की, स्टोरेज, जो हार्ड ड्राइव पे होता है, और इसको मैनेज कौन करता है? कंप्यूटर ओएस। यानी इस पे जितना भी फाइल होता है लॉजिकली वो सेव होता है, और इसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर। और इसको मैनेज कौन करेगा? जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो इसको मैनेज करते हैं। तो लॉजिकली हम एक डिस्क को पार्टीशन करेंगे तो ऐसा ही आएगा लॉजिकली, उस डिस्क पेटर के ऊपर ऐसा ही होगा। जो भी स्टोरेज वगैरह, फाइल वगैरह होता है सबको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लॉजिकल पार्ट सबको क्लियर है एवरीवन? सर क्लस्टर और सेक्टर में बताना क्या डिफरेंस है, मुझे तो सेम ही लगा था ये। क्लस्टर 512 का था, वो है ना, तो बाइट्स वो का। तो साइज होता है उसका, एक का पार्ट, एक का साइज होता है। जो सेक्टर होता है ना, सेक्टर का हाँ, साइज होता है। और सेक्टर यहाँ का पे साइज ये जो रहा। हाँ, और हाँ, क्लस्टर जो है यहाँ पे यूनिट पे फाइल स्टोर होता है, लॉजिकल यूनिट पे फाइल स्टोर होता है। मतलब एक डिस्क है, उस पे सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, हाँ, उसके मल्टीपल। अंदर लॉजिकली बहुत सारा सेक्टर है, लॉजिकली। बहुत सारे सेक्टर है ना, जो हाँ सेक्टर के ऊपर क्लस्टर होगा जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, यही हुआ ना फिर। हाँ हाँ। और इस क्लस्टर का भी कोई ऐसे स्पेस का कुछ पंगा है, या मतलब क्या है? नहीं, हम तो मतलब बस एक, उसका इस अभी जो तुमको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको बस तुमको समझने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका डीप लेवल पे वो डीप लेवल जो कुछ होता है, वो जो चीप लेवल रिपेयरिंग होता है उस चीज का पार्ट है वो, उस पे हम अच्छा, नहीं जा रहे। ठीक है। तो कोई भी हार्ड डिस्क करप्ट होगा तो ठीक नहीं होता है। हार्ड डिस्क करप्ट होता है तो ठीक नहीं होता है। कोई भी बोलेगा हार्ड डिस्क को ठीक कर देगा तो नहीं कर सकता। ठीक है। पर डेटा रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर वो तुम्हारा हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड है, कितना करप्ट हुआ है उसके हिसाब से रिस्टोर होगा। यानी तुम रिट्रीव कर सकते हो डेटा को। अच्छा, ठीक। तो इसीलिए सबके पास एक एक्सटर्नल ड्राइव होना चाहिए जिसपे तुम्हारा इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि मशीनरी चीज है, कब कुछ हो जाए किसी को नहीं पता। मैंने ऐसा भी देखा, 1,50,000 के ऊपर लैपटॉप खरीद के दिया, नेक्स्ट डे पे ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। तो सिस्टम का बहुत कुछ इशू हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाई लेवल पे परचेस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि वो मशीनरी चीज है। तो पार्टीशन का जो साइज होता है पार्टीशन का, वो एमबी पे और जीबी पे रहता है। और फाइल सिस्टम जो होता है वो FAT32 और NTFS होता है। जो FAT32 वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अभी यूज नहीं होता है। अभी यूज होता है NTFS।
तो FAT32 का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो हम कैसे चेक करेंगे हमारा सिस्टम हार्ड डिस्क का फाइल सिस्टम क्या है? यहाँ पे डिस्क mgmt.msc लिखना और ओके करना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है NTFS, यानी हमारा फाइल सिस्टम क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अभी FAT32 तुम नहीं देखोगे। क्लियर? डिस्क मैग्नेट लिखना है, क्या लिखना है? डिस्क मैनेजमेंट MGMT DISK MGMT.MSc। ये सर .msc ये मैंने बहुत देखता हूँ, क्या ये एक्सटेंशन किस चीज का होता है ये? वो माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल का होता है। ओके, उसका हाँ, फुल ओके, फॉर्म है ओके, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल। तो ओके, हम ओके। जो टैब ओपन हो रहा है वो तो माइक्रोसॉफ्ट सर्विस का हो रहा है ना। कंसोल का, ठीक है। हार्ड डिस्क 5 टाइप्स का होता है, पाटा, साटा, स्काजी, SSD, NVMe। तो पाटा क्या है? पाटा का फुल फॉर्म है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो अभी जो चीज मैं बताऊंगा, जो पिन वगैरह मैं बोलूंगा, उसको इंटरव्यू में पूछ सकता है पाटा साटा के बारे में। सब ब्रैकेट में लिख दो इनके आगे इंटरव्यू, फिर आप चैट बॉक्स में कर दो। इनकी हेडिंग के बगल में ना ब्रैकेट में इंटरव्यू कर दो आप। हाँ, तुम लिख के रख दो। पाटा मतलब पेरिफेरल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, फुल फॉर्म है। उसका स्पीड 133 Mbps तक होता है। डेटा केबल 40 पिन का होता है, बट पिन नंबर 20 इज ऑफ, सो एक्चुअली इट 39 पिन। तो पाटा केबल देखने में कैसा होता है? पाटा केबल देखने में ऐसा होता है और 20 नंबर पिन ऑफ रहता है। उसका रीजन है, नॉर्मली उसका कोई रीजन नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी ही ऐसा है। 20 नंबर पिन इज ऑफ, एक्चुअल में 39। तो इंटरव्यू में पूछेगा तो आंसर इसी तरीके से देना है। इसके बारे में पूछेगा, पाटा का डेटा केबल का पिन के बारे में पूछेगा तो 40 पिन और 20 पिन इज ऑफ, 20 नंबर पिन इज ऑफ, एक्चुअल में 39। अगर पाटा केबल से कनेक्ट होता है, पाटा डेटा केबल होता है, तो उसका कनेक्टर जो होता है पाटा का पावर कनेक्टर, उसको 4 पिन होता है, 4 पिन का होता है और उसका नेम मोलेक्स होता है और इसको डी शार्प कनेक्टर भी बोलते हैं। तो देखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। इसमें 4 पिन रहेगा, एक येलो, 2 ब्लैक और एक रेड। एक येलो, 2 ब्लैक और एक रेड। तो इसमें कितना पिन रहता है? मोलेक्स पे 4 पिन रहता है, उसको डी शार्प कनेक्टर भी बोलते हैं। और इसमें कितना वोल्ट करंट रहता है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। रेड 5 वोल्ट DC, ब्लैक ग्राउंड के लिए होता है, वहां पे 0 वोल्ट होता है, और येलो पे +12 वोल्ट DC होता है। और डेटा केबल 2 टाइप का होता है, एक होता है लो डेंसिटी केबल और एक होता है हाई डेंसिटी केबल। तो लो डेंसिटी केबल पे वायर 40 वायर होगा और पिन सेम ही रहेगा, 40 पिन ही रहेगा, मतलब 39 पिन। वो किस पे यूज होता है? लो कैपेसिटी का जो HDD होता है। लो कैपेसिटी मतलब 1 GB, 2 GB, 10 GB, 20, 40, 80, 120 GB, यानी लो कैपेसिटी। और हाई कैपेसिटी का होता है तो 80 वायर्स होता है और 40 पिंस होता है, एक्चुअल में 39 पिन। तो हाई कैपेसिटी का जो HDD होता है उस पे यूज होता है।
यानी 160 GB, 200, 250, 500 GB, 1 TB ऐसा। तो अभी मार्केट पे तुमको पाटा केबल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट पे अभी साटा आ गया। तो हो सकता है 15 इयर्स ओल्ड कोई भी सिस्टम तुमको मिलेगा, वहां पे हो सकता है पाटा कनेक्टर है। तो पाटा हार्ड डिस्क देखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। तो वो पावर केबल है और वो डेटा केबल है, तुमको देख के ही पता लग जाएगा कौन सा हार्ड डिस्क। पाटा को आटा भी बोलते हैं। तो इतना तक क्लियर सबको, एवरीवन? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट, तो मार्केट पे अभी साटा ही तुमको देखने को मिलेगा। तो साटा मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट टाइप। साटा 3 टाइप का होता है, 1, 2 और 3। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस स्पीड का होता है, 1.5 Gbps, 2 में 3 Gbps, 3 में 6 Gbps। और देखने में कैसा होता है? ऐसा होगा देखने में। तो अलग अलग कलर का हो सकता है, ब्लू का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का। तो इसमें पिन कितना रहता है? 7 पिन रहता है। और उसका पावर केबल देखने में ऐसा होगा, इसमें 15 पिन रहता है। तो साटा का हार्ड डिस्क देखने में कैसा है? तो साटा हार्ड डिस्क देखने में ऐसा होगा। इसको क्या बोलते हैं? वो पावर केबल है और वो डेटा केबल है, जो डेटा रीड राइट के लिए यूज होता है। एक साइड हार्ड डिस्क पे कनेक्ट होगा और एक साइड मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। और जो पावर है वो किससे पावर होता है? वो एसएमपीएस से वो पावर केबल यहाँ पे कनेक्ट। तो मार्केट पे तुमको साटा ही देखने को मिलेगा, पाटा नहीं मिलेगा। अगर 15 इयर्स का या 10 इयर्स का ओल्ड कोई भी सिस्टम तुमको मिलेगा तो हो सकता है वहां पे पाटा है। तो थोड़े दिन बाद, आज से थोड़े दिन बाद साटा तुमको ज्यादा से ज्यादा तुमको एसएसडी देखने को मिलेगा, साटा वाला एसएसडी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। All SCSI HDD are connected in a single cable that known as SCSI chain. All SCSI HDD have a unique ID known as SCSI ID. SCSI cable are connected with SCSI controller card. SCSI controller card are connected in a PCI slot of MB. MB means motherboard. डेटा केबल कनेक्टर 68 से लेके 80 पिन तक हो सकता है। तो SCSI देखने में कैसा है? SCSI हार्ड डिस्क देखने में ऐसा होगा। और SCSI कंट्रोलर कार्ड, SCSI कंट्रोलर कार्ड देखने में ऐसा होगा। जो कहाँ पे कनेक्ट होता है? जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड का पीसीआई स्लॉट होता है, पीसीआई स्लॉट। तो यहाँ पे देखो, इसको पीसीआई स्लॉट बोलते हैं, इसको पीसीआई स्लॉट बोलते हैं। और इस पे SCSI कंट्रोलर कार्ड कनेक्ट होता है।
और काजी कनेक्टर देखने में ऐसा होगा। तो न्यू जो आया मार्केट पे साटा देखने में ऐसा होगा। तो काजी का जो केबल है देखने में ऐसा होगा। तो अभी तुमको काजी भी नहीं मिलेगा, तुमको ज्यादा साटा का हार्ड डिस्क को ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, तो व्हाट इज एसएसडी। तो एसएसडी क्या होता है? एसएसडी भी एक हार्ड डिस्क ही है। तो हार्ड डिस्क और एसएसडी जो है वो एक हार्ड डिस्क ही है। एसएसडी जो है दोनों ही स्टोरेज डिवाइस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में स्टोर करने का जो टेक्नोलॉजी है, स्टोरिंग टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। दोनों पे ही एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों में ही डेटा ही सेव होता है, बट स्टोरेज का जो स्टोर करने का टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। तो हार्ड डिस्क पे जो टेक्नोलॉजी, हार्ड डिस्क देखने में कैसा होता था? ऐसा। और जो एसएसडी है वो देखने को तुमको ऐसा होगा, देखने में ऐसा होगा, ऐसा। तो इसमें क्या होता है? SSD semiconductor based storage device that uses integrated circuit to store data। यहाँ पे integrated circuit होता है, यानी IC होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। There are no moving mechanical part in SSD। तो SSD में कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। SSD are more reliable and long lasting as compared to conventional HDD। तो उसका लॉन्ग लास्टिंग भी ज्यादा होता है। SSD are relatively more robust and resilient to physical socket and run silently। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क स्पैटर वगैरह नहीं रहता है हार्ड डिस्क की तरह, तो इसलिए वो साइलेंटली रन होता है और इसका फिजिकल भी स्ट्रांग होता है, उसका फिजिकल बॉडी भी स्ट्रांग होता है। तो सपोज मान लो एक हार्ड डिस्क मेरा हाथ से गिर गया, तो 99% चांस है वो डैमेज होने का। तो अगर एक एसएसडी मेरे हाथ से गिर गया तो उसमें बहुत कम चांस है डैमेज होने का, क्योंकि वहां पे कोई भी मूविंग मैकेनिकल पार्ट नहीं रहता है, वहां पे आईसी रहता है। और जो ऐसा रहता है, तो HDD hard disk drive, SSD solid state drive, it contains moving mechanical parts such as the arm. It does not contains mechanical part, only electronic part like ICS. It has longer read write time, it has shorter read write time, it has high latency, it has low latency, it is heavy in weight, it is lightweight, it is large in size, it is compact in size comparison to HDD. The data transfer in HDD is sequential in nature. The data transfer is done in a random manner। तो यहाँ पे रैंडम और सीक्वेंशियल, यानी यहाँ पे एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। सपोज ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा। और यहाँ पे एक साथ सब कुछ ट्रांसफर होगा। और वो चीपर भी होता है पर यूनिट। इट इज ए चीपर विथ रेस्पेक्ट टू पर यूनिट स्टोरेज। It is expensive with respect to per unit storage. It is older technology. It is relatively new technology. It produces noise due to mechanical movements. It does not produce any noise.
तो यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता, तो इसलिए कोई भी नॉइज नहीं होता। तो इतना तक सबको क्लियर है एवरीवन? सर डेटा ट्रांसफर रैंडम हो रहा है तो ये कैसे अरेंज करेगा? नंबर से, इनके नंबर होते हैं? वो उसका अलग टेक्नोलॉजी है, वो कैसे होता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। हम बस अच्छा। बस यहाँ पे बेसिक चीज जान रहे हैं। तो उसके अंदर पे क्या टेक्नोलॉजी होता है उस चीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे। मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में। यानी एक साथ यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है, लास्ट पे हो सकता है एक साथ मेंटेन होके चला जाए, तो इसीलिए इसमें फास्ट होता है। ओके। तो हमने जो टाइप्स ऑफ पार्टीशन पढ़े थे, स्टाइल पढ़े थे पार्टीशन का, वहां पे टाइप्स ऑफ पार्टीशन स्टाइल दो होता है, एमबीआर और जीपीटी। तो एमबीआर में हम 4 प्राइमरी या 3 प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं, उसके बाद लॉजिकल पार्टीशन कर सकते हैं। और जीपीटी में अगर पार्टीशन स्टाइल होगा तब यहाँ पे हम 128 तक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। रुको, और एक चीज है एनवीएमई। तो एनवीएमई एक हार्ड डिस्क एसएसडी की तरह ही है। उसका फुल फॉर्म है नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो वो देखने में ही ऐसा ही होता है, इसके अंदर डायरेक्टली डेटा सेव होता है। उसके लिए अभी जो मार्केट पे लैपटॉप लॉन्च हो रहा है उसके लिए यहाँ पे उसके अंदर स्लॉट रहता है, वो डायरेक्टली बस इसको कनेक्ट करना होता है। और M2 जो होता है उसमें स्पीड ज्यादा रहता है, वो देखने में ही ऐसा होता है। वो एक हार्ड डिस्क या एसएसडी हार्ड डिस्क है। टेक्नोलॉजी एसएसडी का यूज करते हैं, बट वो तो है एक हार्ड डिस्क जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। और मान लो वो हाथ से गिर गया तो कोई भी चीज नहीं होगा, क्योंकि वो एक रैम की तरह है, चिप है। तो अभी जो मार्केट पे न्यू जो कुछ भी लॉन्च हो रहा है, क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर है। पार्टीशन कैपेसिटी 2 TB तक होता है, और जीपीटी में 1 बिलियन तक टेराबाइट तक होता है। मैक्सिमम पार्टीशन नंबर 4 प्राइमरी पार्टीशन या 3 प्राइमरी, उसके बाद इंफिनिटी लॉजिकल पार्टीशन होता है। तो और जीपीटी में 128 तक प्राइमरी पार्टीशन हम कर सकते हैं। फार्मवेयर यानी ओल्ड वाला बायोस यहाँ पे सपोर्टेड होता है,
और जीपीटी में यूईएफआई यानी अपग्रेडेड बायोस सपोर्ट होता है। और बायोस पे ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एमबीआर पे 7 एक्सपी। एमबीआर बोल क्या जीपीटी बोल कैसे? हाँ दिखाऊंगा कैसे चेक करना है एमबीआर है या जीपीटी है, वो भी दिखा दो। एमबीआर का फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड और जीपीटी का गाइडेड पार्टीशन टेबल। तो जो जीपीटी होगा वो 10 11 पे होगा, 8 पे होगा लेटेस्ट पे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन। तो उसमें प्राइमरी पार्टीशन 4 तक होगा, एक्सटेंडेड होगा एक, एक्सटेंडेड के ऊपर जितना पार्टीशन होगा सब लॉजिकली। तो लॉजिकल और प्राइमरी में एक डिफरेंस है। लॉजिकल पार्टीशन पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, प्राइमरी में कर सकते। इसलिए हम पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किए थे वहां पे जीपीटी में पहले ही कन्वर्ट कर लिए। तो मान लो एक सिस्टम पे तुम कितना जितना चाहो इतना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो। मान लो एक सी डी ई बहुत सारा ड्राइव है, एक ड्राइव पे विंडोज 10, एक ड्राइव पे विंडोज 11, एक ड्राइव पे विंडोज 7, विंडोज 8, ऐसा तुम डाल सकते हो। तो इसीलिए जीपीटी में कन्वर्ट करोगे तो प्राइमरी पार्टीशन होगा सब, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो। और डायनेमिक जो होता है वो सर्वर पे यूज होता है। तो सर्वर जब करोगे वो चीज तुमको एक्सप्लेन किया जाए। तो अभी हम चेक करेंगे कैसे चेक करना है पार्टीशन। पार्टीशन जो स्टाइल है एमबीआर पे है या जीपीटी में। तो यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। ओके। तो उसके बाद सी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, हार्डवेयर, हार्डवेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो अभी डिस्क है उसको सिलेक्ट करना है। अभी तो वर्चुअल पे कम चेक कर रहे हैं तो वर्चुअल डिस्क पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद पॉपुलेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी एमबीआर पे। तो एमबीआर पे होगा तो यहाँ पे तुमको लॉजिकल भी देखने को मिलेगा। अगर जीपीटी में होगा तो यहाँ पे हम डिस्क मैनेजमेंट जहाँ पे चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद डिस्क को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज, उसके बाद वॉल्यूम्स, उसके बाद पॉपुलेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो गाइडेड पार्टीशन टेबल यानी जीपीटी फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे देखो जितना भी पार्टीशन, बहुत सारा पार्टीशन है, सब क्या है प्राइमरी लिखा हुआ है। यानी हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं 128 तक पार्टीशन क्रिएट कर सकते। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबका? यस सर, क्लियर है। ओके। तो
आज तक मैंने जितना भी प्रैक्टिकल दिखाया सब प्रैक्टिस करके रखना है। नेक्स्ट सेशन पे मैं जिसको बोलूंगा उसको स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर। तो आज तक जितना प्रैक्टिकल मैंने दिखाया सब करके रखो। तो हाँ बोलो। सर हाँ जी, आपने वर्चुअल पे 2 विंडोज इंस्टॉल किए क्या सर? एक 7 एक 10। हाँ इसका मतलब अपन वर्चुअल पे नंबर ऑफ विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं ना? हाँ, कोई भी तुम जिसको चाहो इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बस तुमको तुमको इसको करने के लिए तुम्हारे पास उसका आईएसओ फाइल होना चाहिए। हाँ, तो आईएसओ फाइल सबके लिए एक ही लगेगी क्या अलग अलग लगेंगी? हाँ, अलग अलग होगा। 10 का अलग होगा, 7 का अलग होगा, 8 का अलग होगा, अलग अलग होगा। नहीं तो कैसे होगा, एक से तो नहीं होगा ना। तो तो मैंने एक ही आईएसओ। हाँ सर तो बोलिए। मैं हाँ बोल रहा था, तुमको जब ऑर्गेनाइजेशन पे काम करोगे तुम्हारा वहां पे 10 और 11 ही रहेगा। तो अभी 7 बैकडेटेड है। 7 को बस इसको दिखाने के लिए मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ। 7 का जो अपडेट वगैरह है सब कुछ बंद हो गया। हम्म, आज का ठीक टाइम है पे सर। 7 पे नहीं होगा। तो इसलिए मैं तुमको विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन दिखाया। तो जब काम पे जाओगे तो इसी को लगेगा, विंडोज 10 को ही लगेगा। तो आज तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया सबको अच्छी तरीके से करना। और नेक्स्ट सेशन पे मैंने लिनक्स इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है वो चीज दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं जिसको बोलूंगा उसको स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हो। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, तो सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। गुड बाय एवरीवन। Seriously, थैंक यू sir. सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट।